देखो जी, चाबी हमारा हाथ में जरूर है और उसने इस्तेमाल भी बड़ी सोहनी डाल करांगे। कुलदीप का बाप का माजो दिया, कुलदीप तो दिया तो ले दियो, फिर कुलदीप है। अरे वो न्यू के ठीक है, दोनों बाबू बेटा का सन चढ़ रही है, क्यों टिकट दे दी रे माले, एक वो केस है वह बंद कर दिए। हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। हल्का आदमपुर में जहां चुनाव आया हुआ है तो लोगों की समस्याएं भी आई हुई हैं। तो हम आज पहुंचे हैं चुड़ी खुर्द में, चुड़ी कला में, और हल्का आदमपुर के लोग ये जो चुनाव चल रहा है और चुनाव के लिए कह रहे हैं भाई मतगणना होनी चाहिए, और इस गांव की सबसे अलग समस्या और एक मेन समस्या आप देख सकते हैं, स्कूल नहीं तो मतदान नहीं। और ये क्यों है, गांव वालों से बात करते हैं और क्या इनकी समस्या है, अब की बार इस समस्या का चुनाव पर कितना असर होगा। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम जी? मैं सतीश बेनीवाल, पगड़ी समाल जट्टा, जिला प्रधान। अच्छा जी। तो उपचुनाव आ गया है हल्का आदमपुर में जी, और उपचुनाव के साथ आप लोगों की समस्या जी, जिस तरह आप धरने पर बैठे हो जी। बिल्कुल जी। तो फिर किस तरह की नीतियां हैं, या फिर किस पार्टी की तरफ आप जाओ हो, या फिर आप लोगों का क्या अलग फैसला है जी? देखो, हमारा यही फैसला है, पहले तो हमने सरकार को कहा भी हम मतदान नहीं करेंगे। अच्छा जी। लेकिन सरकार ने फिर भी यहाँ पर पहुँचने का काम नहीं किया। आज 45 दिन हो गए धरना। अच्छा जी। सरकार का आज तक कोई नुमाइंदा को नहीं आया। विपक्ष के जितने आदमी हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का है, इनेलो का है, सारे आए हैं। लेकिन जो सरकार जो सत्ता में है वो आज 45 दिन वो अपने हमारे बीच में को नहीं आई आज तक। भाई स्कूल में बच्चा की पढ़ाई क्यों कर होगी, क्यों कर इनके पेपर हुए, 40 दिन 45 दिन शिक्षक को नहीं स्कूल में, जो ज़रूरी शिक्षक होने चाहिए वो तो एक ही को नहीं। एक तो पीटी मास्टर है, एक संस्कृत की मैडम है, एक हेड मास्टर है। बताओ, संस्कृत का नहीं तेरे, इसका हिंदी का, इंग्लिश का, विज्ञान का जो ज़रूरी टीचर होने चाहिए नहीं, वो एक ही को नहीं। तो बच्चे कितने हैं जी इसमें जी? 250 बच्चे हैं हमारे स्कूल में। और हमारा स्कूल है हिसार डिस्ट्रिक्ट में 1 नंबर पर स्कूल आइडा है। और हमारा स्कूल की सरकार ने करना तो यो चाहिए भाई, 2 चूड़ियाँ का स्कूल है यो, चूड़ी कला और खुर्द का। होना तो यो चाहिए कि हमारा स्कूल +2 तक का हुआ है, लेकिन ये 10वीं वाला में भी जोगेड़ लग रहे हैं। ये बनाया यूँ बताओ कि पोस्ट ही कैप्ट कर दी, जब टीचर कैसे आएंगे। तो उपचुनाव आ रहा है, आप लोगों का हाथ में चाबी है जी एक किस्म की अब की बार। तो इसमें किस तरह आप लोग किस पार्टी की तरफ जाओ, या फिर आपने कौन सी पार्टी के ये बोला कि भैया क्या क्या नई चीज़ बोली है? देखो जी, चाबी हमारा हाथ में जरूर है और उसने इस्तेमाल भी बड़ी सोहनी डाल करांगे। अच्छा जी। लेकिन हमारा एक ही नारा रहेगा, बीजेपी हराओ, देश बचाओ। अब तो इनकी नीतियां हैं, किसान सड़कों पे, युवा साथी सड़कों पे, और ये बच्चे सड़कों पे। कल हमने आदमपुर में प्रदर्शन कराया, बच्चे भी छोटे छोटे सड़कों पर उतरे, और आदमपुर में एक बड़ा प्रदर्शन कराया कल के, आप देख भी सको। तो सरकार का कोई वो को नहीं आने लग रहा, अब तक कोई संदेश को नहीं आया भी टीचर स्कूल में आ जाएंगे, या किसी प्रकार का आश्वासन देना या कोई धरना उठाना। आज 45 दिन चलन लग रही है। लेकिन गांव में कुलदीप बिश्नोई, बीजेपी का जो भव्य बिश्नोई उसका बेटा है, वो 4-5 बार आ लिया गांव में, लेकिन धरने का नहीं मुँह कौन करे आदमी। भाई आड़े लोगों की समस्या सुन दे। का नाम जी? बलराज बेनीवाल जी। तो आप क्या कहो जी, भाई उपचुनाव आ रहा है और समस्या सब तो बड़ी क्या हो रही है भाई, भविष्य दो बच्चों का जो भविष्य है वो बचाने खातर। बच्चे जी हमारे गाँव में 250 बच्चे स्कूल में, और मेन सब्जेक्ट एक भी मतलब अध्यापक नहीं है। तो पढ़ाई का तो मतलब ध्यान ही कौन गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट यही साहब है, कोई बच्चा पढ़ने गया, पढ़ा तो सवाल करेगा, वो जवाब मांगेगा, कोई प्रश्न करेगा। तो सरकार तो यही साहब अनपढ़ रहेगा। तो ये जिस तरह आपका गांव पर्ची पर्ची मांगण, वोट मांगण आवे हैं, सरकार के भी आओगे, विपक्ष के भी आओगे, तो आपने किसी तक कोई बात करी इस तरह की? ना जी, वो टाइम पे देखेंगे। अच्छा जी। टाइम पे इन्हें सब सिखावाएंगे। आपका नाम जी? राजेश बेनीवाल जी। तो आपका क्या कहना है जी, भाई उपचुनाव है और समस्या आपकी सबसे बड़ी है जी? समस्या ही है सारी जी, और तो कोई है ही कौन कि मैं समस्या ना का। तो 13 महीने तो जी दिल्ली बैठे रहे, वही समस्या ही। फिर तहसील में जी 4 महीने हो गए जी तहसील में बैठे ना, मुआवजा वाली समस्या। ये भी एक टीचरारी कर दी जी,
हमारे तो समस्या ही रखा है। मुआवजा तो कह दिवा दिया कुलदीप बिश्नोई ने। कुलदीप कहेंगे बाप का मुआवजा दिया, कुलदीप तो दिया तो लिया दो फिर कुलदीप है घरों देगा कुलदीप ने तो सरकार देवे तो ही कौन देवे कुलदीप तो मंगवा दो फिर गिड़वा दो खाता में तो मान लिया भाई कुलदीप दिवा दिया। ये तो हम बैठे था हमें यहाँ कुलदीप तो मरकन आया ही को नहीं ना तहसील में आया ना और मुआवजा फिर आए भी नहीं मान लो हम खड़े हो जमा फिर मुआवजा दिवा दे यार। तो उपचुनाव में जिस तरह वोट है वो वोटिंग होगी तो आप लोग के फैसला है जी? वोटिंग तो जी कौन सी पार्टी और कौन सी जीते हुए डालेंगे जी वोट। हम तो ये सारा काम दोनों काम बतला रखे हैं जी। अच्छा मतलब सरकार के खिलाफ हो। सरकार के खिलाफ डालेंगे जी। तो इस खतर आपके खतर भैया जो समस्या है इस खतर आप लोगों की किसी से बात हुई हो, कोई अधिकारी पहुंचा हो या फिर आप गए हो जी? अधिकारी जी एक दिन आया सिर्फ डीओ वो स्कूल का ताला मारा जद आया जी बोले थारी करूँगा 7 दिन का टाइम दिया जी। वह दिन पच्छा कोई को नहीं आया जी, ना सरकार आई ना कोई कर्मचारी आया ना कोई और जी कोई को नहीं आया। तो इसके बाद की आप लोगों की कोई रणनीति हो भाई क्या कुछ करना चाहो हो या फिर और? करना तो जी बैठे हैं कोई जे सरकार आओगी तो वो हम बात करांगे ना ही जब हम बैठे हैं फिर बीजेपी हराओ और देश बचाओ। एक ये महंगाई सौदा जी जब तो कह रहे एक बार मोदी सरकार ये मोदी कहाँ गया। सिलेंडर तो 1100 रुपया कर दिया, डीजल है पेट्रोल 100 रुपये पार कर दिया जी और सस्ता घटाया रुपया ही बाज 82 रुपया पर जा रहे जी जब तो 60 रुपया पा जब कह करता मोदी ये तो प्रधानमंत्री कमजोर है देश कमजोर होने ला रहे आज फिर प्रधानमंत्री घट गया वह बात तो नहीं लेगे। तो ये सपने सार छीना कहाँ गया जी वो। छोटा सा उपचुनाव है तो यहाँ से कुछ ऐसी चीज मिलेगी सरकार को कि भाई आगे इसको सोचने पर मजबूर होना पड़ा? हाँ ऐसी मिलेगी जी सरकार को, ये तो मिलेगी जरूर जी, ये काम तो करेंगे इब्कार जी। तो आदमपुर की जनता अब की बार बदलाव चाहे? बदलाव चाहे जी, बदलाव तो फिर आप ही चाहो जी। तो दुखी तो हो रहे हैं यहाँ फिर दुखी हो रहे तो बदलाव ही चाहिए। सारा सौदा ही महंगा हो गया, आज बाजार में आप भी खरीद दो सामान है मान लो ये तो हमारा दाने हुए थोड़े बहुत बचा लें जो कणक मोल कौन लेनी पड़े नहीं तो हमारा बेचना टाइम है जो तो पाबंदी ला दी अरे जो जीएसटी ला के छोड़ दी कि गरीब आदमी कोई और थारा पर के खरीदे तो वह जीएसटी 18% आटा भी जीएसटी ला दी। ये आप देख लो आप खाद कौन मिले गलड़ी साल तो जमा ही कौन मिली नहीं बिजी कणक है। अरे ये भी मान लो जमा तंग हो रहे हैं कोई 1-2 कट्टे मिले एक आदमी ने वो लैंड में लगे रहो 3-3 घंटे जब जाए कोई 2 कट्टे मिला रहे आज वे 2 कट्टे ही कौन मिला काल तो मिले जी 2 कट्टे गम में आज वे 2 कट्टे ही कौन जी। तो फिर सरकार के खिलाफ आप लोग उपचुनाव में हो जी तो सरकार इस चीज के फैसला आप लोग लेओगे कि भाई सरकार ने आगे लगी पता चले जी? हमने कल फैसला ले लिया जी क्योंकि कल हमारी कोई सुनवाई कौन करी क्योंकि 14 तारीख का सरकार ने अल्टीमेटम दे डाली 14 तारीख ने हमें सड़कों पर उतरांगे और विरोध प्रदर्शन कराएंगे सरकार का। 14 तारीखों पहले मारकर कोई संदेश को नहीं आया लेकिन कल हमने सारे किसान साथी ने मिलकर फैसला लिया है। पगड़ी समार जट्टा मनदीप नथवाण हरियाणा अध्यक्ष और सभी साथियों ने मिलकर के फैसला लिया है जिसमें अध्यापक संघ थे, किसान सभा के साथी थे और बच्चे साथ में थे, ग्रामीण उनके अभिभावक भी साथ में थे। हमने फैसला लिया है कि आने वाली इसी 17 तारीख को 3 दिन बाद हम हर एक गांव में जाएंगे और 1 लाख पर्चे छपवाने का काम करेंगे। बीजेपी हराओ देश बचाओ के नारा ला करके हम चलेंगे और बाढ़समंद से इस मुहिम की शुरुआत करेंगे हम 17 तारीख को क्योंकि बाढ़समंद के भी साथी मुआवजा से परेशान होकर के वो तीसरी बार धरना लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने गंगवा साहब ने झूठे आश्वासन देकर 2 बार उठा दिया उन लोगों को, वहाँ के किसानों को, और वो भी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहीं से हम मुहिम स्टार्ट करेंगे अब। तो अब आप लोगों की ये समस्याएं हैं, अब उपचुनाव है तो कौन सी पार्टी ऐसी है कि भाई आप लोगों के इन समस्याओं का समाधान करे या फिर आपकी बातों को ऊपर लेके जाएगी? देखो जी इनू तो सारी ठीक है, अच्छा जी इनू सारी ठीक है लेकिन अगर जो जमींदार अगर जो यह पार्टी सुनवाई कर रही है तो फिर गेला भी बीजेपी ने जिताई हम ही है, हमें भी तो वोट गेड़े बीजेपी में। लेकिन जब सड़का पर उतरे नहीं लोग परेशान हो गए ना उसके बाद में ही बदलाव चाहे, नहीं तो माना के चाह थोड़ी चढ़ रहा। बीजेपी ने गेला जिताया ही या नहीं। जो हमारा सांसद है विजेंद्र उसने भी हमें काले झंडे दिखाई बादमपुर आया जगेल सी क्योंकि हमारा 2.25 लाख वोटां जीत के गया और वो जब वोट तो हमें गेड़ी उस गए लेकिन ईब उसका विरोध है बात खातर करया
कि हमारी समस्या कौन सुने किसाना की है, मान ले हमारे बीच में आगे कौन बैठा ना जड़े धरने चल उड़े किसाना ने आश्वासन दिया 12 महीना सरकार के कट्ठा में डंडा आ गया नहीं जब वह 3 काले कानून वापिस होए। अब किसान सारे समझदार हो गए हैं और 125 दिन हो गया आज तहसील आदमपुर की तहसील में धरना चाल दन 4 महीना ऊपर हो गए, लेकिन कोई आदमी सरकार का जाके हालचाल कौन पूछा भाई क्यों बैठे हो। 2020 का मुआवजा हमारा पेंडिंग पड़ा, 2021 का हमारा पड़ा, और जो इब गेला जल भराव हो रहा उसकी स्पेशल गिरदावरी कौन करवाई। इन दिखा पाप का इलेक्शन आदमपुर गए थामे देखने लग रहे हो, थामे ही सड़क हो गया आए होंगे, बिल्कुल कितने गड्ढे रास्ते में थामे बता सको या बात हो भाई, इतने गड्ढे हो रहे हैं। आदमपुर ने तो ऐसा राटा रोड में गिर रखे, ना ही तो कुलदीप काम करावे ना या भाजपा सरकार काम करावे, जनू ये लोग बेवकूफ लोग है, वोट तो दे ही देंगे बिना मांगे। ई रजिस्ट्रियाँ बहुत से वो प्रावधान मतलब ये दिए गए हैं भाई, ये काम करवा देंगे, इतने प्रोजेक्ट ला दिए, इतनी लागत दे देंगे ये भव्य बिश्नोई के द्वारा। नहीं, भव्य बिश्नोई के द्वारा दे देंगे, पहले भी तो बीजेपी की सरकार ही आज 8 साल हो गए, लुआया तो कौन कड़ीकारी टांका तो कौन लुआया तो कौन टांका। यो तो आप ईडी के दबाव में आगे न मान ले भाजपा ज्वाइन करिए, हमें जाना कौन इन बातों ने। एंग ऊपर तो वो केस चालन ही लाग रही है, जो इसका घरे कुलदीप का घरे जो छापे पड़े हैं, तो ये तो एक डरदा गया इस जगह में। तो बीजेपी गेल सी तो कुलदीप कया ही भाई किसी पार्टी पे भरोसा कर लियो, एक बीजेपी सरकार पे भरोसा ना करियो, या पीठ में छुरा घोपने वाली सरकार है आज, या सही होगी के। इसका भव्य इसका लड़का है वो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलिया कोरोना टाइम में, अरे वो न्यू कह ठीक है दोनों बाबू बेटा का सन चढ़ रही है, क्यों टिकट दे दी रे मान ले, एक वो केस है वह बंद कर दिए, यही बात है और तो कोई बात ही को नहीं। जनता सारी समझे, जनता समझदार होगी है, ई भी न सबक सिखाने का काम कराएंगे। तो यहाँ से मतलब बदलाव की चिंगारी शुरू होगी। बिल्कुल, चिंगारी शुरू न हुई तो 17 तारीख को कर देंगे। 17 तारीख ने जो मुहिम चलावेंगे हर घर में पहुंचाएंगे, हर गांव में पहुंचाएंगे, हर गांव की चौपाल में पहुंचाएंगे और बीजेपी हराओ देश बचाओ का नारा लेके चलाएंगे। तो ये है जी हल्का आदमपुर की जनता की राय, और यहाँ से एक बदलाव की चिंगारी इन लोगों ने जहाँ उठाई है, और ये देखो कहाँ तक ये इसको लेके जाते हैं।